हेलो एवरीवन। क्लास 10 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है अ हॉर्स इज टाइड टू पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। सी फिगर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फिगर गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है जिसकी हर एक साइड 15 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, स्क्वायर शेप्ड है तो हर एक साइड इक्वल होगी 15 मीटर। और इस स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड के एक कॉर्नर में एक पैक है। पैक यानी कि एक खूंटी है जिससे हॉर्स बंद है और हॉर्स के रोप की लेंथ है 5 मीटर। ठीक है, लेंथ है 5 मीटर। According to question, find first part the area of that part of the field in which the horse can graze. The area of that part of the field. इस फील्ड के उस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है जिसमें हॉर्स है जो ग्रेज कर सकता है यानी कि घास खा सकता है। एंड सेकेंडली द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। हॉर्स के ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीजमेंट होगा इफ द लेंथ ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर हॉर्स की रोप की लेंथ 5 की जगह 10 मीटर लॉन्ग हो जाती है। ठीक है, एंड यूज बाई 3.14। अब देखो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने स्क्वायर है जो ड्रॉ की है। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। यहाँ देखो एक स्क्वायर पार्क है जिसकी हर एक साइड ली है 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस स्क्वायर पार्क के यहाँ कॉर्नर में, ठीक है, लेट पॉइंट ओ है, एक पेग खूंटी बंधी है और हॉर्स बंधा हुआ है और हॉर्स के रोप की लेंथ है 5 मीटर। राइट, अब यहाँ से लेट ए पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट है ये 5 मीटर लॉन्ग रोप है। तो जो हॉर्स है यहाँ से बंधा हुआ है और कितना एरिया घूमेगा। अगर इसकी रोप 5 मीटर लॉन्ग है तो यहाँ से यहाँ तक वो घूम पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहीं से उसकी रोप घूमेगी हर बार, यहाँ से इधर जाएगा, इधर को स्टेप वाइज जहाँ पर भी घूमेगा इसकी रोप है वो 5 मीटर ही रहेगी। तो इसका मतलब ये जो सर्कुलर पार्ट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द फील्ड है सिर्फ यहीं तक है वो ग्रेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ से ओ से तक रेडियस है और क्योंकि ये पूरी लेंथ 5 मीटर है तो ओ बी भी क्या है, रेडियस, और ए पी बी क्या हो जाता है, आर्क। ठीक है, तो रेडियस एंड आर्क के बीच में जो एरिया है ये क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो अगर इसी पार्ट को, ठीक है, इसी सर्कुलर पार्ट को अगर हम इधर से लेकर जाएंगे तो ये एक तरह से क्या बन जाता है, सर्कल। ठीक है, दोनों तरफ से देखेंगे अगर रेडियस और आर्क है, ठीक है, ये मिलकर बन जाता है सेक्टर। और अगर इसको सर्कुलर शेप के थ्रू देखेंगे तो ये क्या है, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो फाइनली हमें एरिया ऑफ सेक्टर है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ सर्कल शो करने की ज़रूरत नहीं है, तो फाइनली क्या है, सेक्टर ऑफ द सर्कल या फिर सर्कुलर पार्ट। ठीक है, सर्कुलर पार्ट ऑफ द स्क्वायर वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सल्यूशन। क्लियर है ना। ओ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप है और ये रेडियस ऑफ द सेक्टर है एंड ए पी बी क्या है, आर्क। और सेक्टर एंगल क्या होगा, देखो क्योंकि ये स्क्वायर फील्ड है तो ईच एंगल ऑफ स्क्वायर
क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा एंगल क्या है 90 डिग्री, राइट। तो सॉल्यूशन यहाँ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गिवन दैट द लेंथ ऑफ द रोप, तो लेंथ ऑफ द रोप क्या होगा रेडियस ऑफ द सेक्टर, ठीक है। हियर द लेंथ ऑफ द रोप गिवन है, लेंथ ऑफ द रोप will be equal to the radius of the sector, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 मीटर एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसका रीज़न लिख सकते हैं because each angle of square is right angle, ठीक है। क्लियर है। तो फाइनली एरिया ऑफ सेक्टर, तो हियर द एरिया ऑफ सेक्टर, क्या फॉर्मूला होता है इसका थीटा एंगल अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। तो वैल्यूज पुट अप करनी है, राइट। अब थीटा अपॉन 360 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड रेडियस क्या है 5 मीटर, आर स्क्वायर है तो 5 इंटू 5, राइट। अब 94 था, क्या होता है 360, 2 टू द 4, 2 1 द 2, 3 के नीचे 2 आएगा तो फिर डेसिमल 1 1 आएगा, 2 5 द 10, 1 4 2 7 द 14, ठीक है। फाइनली वी हैव 1.57 इंटू 5 इंटू 5/2, ठीक है। इनको स्टेप वाइज कैलकुलेट करेंगे। 1.57 को 5 से, तो क्या आ जाएगा 5 7 द 35, 5 5 द 25 एंड 3 28, 2 बचेगा, 5 1 द 5 2 7, 2 डेसिमल नंबर है, अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगेन इंटू 5/2, राइट। और 7.85 इंटू 5 क्या आ जाएगा 5 5 था 25, 5 8 था 40 एंड 2 42, 5 7 था 35 एंड 4 39, 2 डेसिमल नंबर है, डेसिमल अप्लाई करेंगे 2, ठीक है। क्लियर है। अब 39.25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 द 2, 1 9 बचेगा, 2 9 द 18 डेसिमल, 1 2 बचेगा, 2 6 द 12, 5 है तो 2 2 द 4 आएगा, 5 के नीचे 1 बचेगा, 1 0, 10 2 5 द 10, ठीक है। तो फाइनली 19.625 मीटर स्क्वायर is the area of the sector graced by the horse, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ लिखेंगे hence the part of the field, ठीक है। hence the part of the field in which the horse can graze, ठीक है। the part of the field the horse can graze is 19.625 meter square is the solution of the first part, ठीक है। क्लियर है। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि द इंक्रीज इन द एरिया, फाइंड द इंक्रीज इन द एरिया in the grazing area if the length of the rope were 10 meter long instead of 5 meter, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फिगर यहाँ देखो
यहाँ ओ ए क्या था, लेंथ ऑफ द रोप 5 मीटर। अगर लेंथ ऑफ द रोप यहाँ हम सी लेते हैं पॉइंट, ठीक है, यहाँ सी पर 10 मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर इसको लिख देते हैं, यहाँ 10 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो हॉर्स पॉइंट ओ से रेडियस 10 मीटर से कहाँ घूमेगा, फिर से ये राउंड पार्ट में, ठीक है, यहाँ देखो ये घूमेगा राउंड पार्ट में, ठीक है, क्लियर है। और ये भी क्या हो जाएगा, द पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो यहाँ सी डी एंड पॉइंट ई क्या आ जाएगा, आर्क, ठीक है, आर्क सी डी ई एंड रेडियस ओ सी 10 मीटर एंड रेडियस ओ ई 10 मीटर। फिर से क्या बन रहा है, सेक्टर, ठीक है। तो अब इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी ई फाइंड आउट करेंगे, और एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी ई में से एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी को माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ठीक है। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी ई फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो हियर लिखेंगे, सेकंड पार्ट है इसका, द लेंथ ऑफ द रोप, ठीक है, व्हेन द लेंथ ऑफ द रोप इज 10 मीटर, ठीक है, then the radius of the sector, then the radius of the sector according to figure है ओ सी डी ई इज इक्वल टू 10 मीटर एंड अगेन सेक्टर एंगल, ठीक है, सेक्टर एंगल जिसको हम एंगल थीटा भी बोलते हैं 90 डिग्री एंड एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू फिर से थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब वैल्यूज पुटअप करनी है और सॉल्व करना है। थीटा अपॉन 360 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 3.14 एंड रेडियस है 10, ठीक है, तो आर स्क्वायर है 10 इंटू 10, ठीक है। अब 94 था 360 2 टू द 4 और 2 यहाँ फिर से 2 1 द 2.11 2 5 द 10 1 4 बचेगा 7, ठीक है, एंड 2 1 द 2 2 5 द 10, ठीक है। नाउ वी हैव 1.57 इंटू 5 इंटू 10, ठीक है। अब 1.57 को 5 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ करते हैं 5 7 द 35 3 5 5 द 25 एंड 3 28 5 1 द 5 2 7 7.85, तो डेसिमल नंबर थे, अगेन इंटू 10 इज इक्वल टू 7850, ठीक है, 10 से इंटू करेंगे तो 0 और 2 डेसिमल नंबर है तो 78.50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ हेयर द एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, सेक्टर है ओ सी डी ई इज इक्वल टू 78.50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें फाइंड आउट करना है इंक्रीज इन द एरिया, ठीक है। अब देखो इस सेक्टर कंप्लीट सेक्टर में से एरिया ऑफ ओ ए पी बी माइनस करेंगे तो इंक्रीज इन द एरिया क्या आ जाएगा, दैट इज द शेडेड पार्ट, ठीक है, क्लियर हो रहा है, जो फाइनली हमने आंसर में फाइंड आउट करना है,
ठीक है, यहाँ ये जो शेडेड पार्ट है, ठीक है, द एरिया बिटवीन द मेजर आर्क एंड द माइनर आर्क, ठीक है, दैट इज द इंक्रीज इन द ग्रीजिंग एरिया। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे फिर से। हैंस यहाँ लिखेंगे हैंस द increase hence the increase in the grazing area, ठीक है, grazing area by the horse is equal to 78.50 माइनस, और फर्स्ट सेक्टर का एरिया था 19.625 जिसको हमने माइनस करना है। ठीक है, यहाँ 78.50 माइनस 19.625 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ इसको माइनस करेंगे 78.50 19.625, यहाँ इसको ज़ीरो मिलेगा एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 9 में से 2 7, 4 बचेगा, 1 कैरी करेंगे 14 माइनस 6 8, डेसिमल 17 माइनस 9 8, 6 माइनस 1 5। ठीक है, तो 78 minus 50.50 minus 19.65 625 is equal to 58.875 meter square is the solution, is the final solution। ठीक है, क्लियर है। ओके, थैंक यू।